Chapter 2.2, question number 11. Baichung's father age 26 year younger than Baichung's grandfather and 29 year older than Baichung's. The sum of the age of all three is 135 years. What is the age of each of them? अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि जो बाइचुंग्स है उसकी एज से उसके पापा या उसके फादर की एज 29 ईयर ज़्यादा है। उन्होंने बताया, ये देखिए 29 ईयर ओल्डर, उसके पापा जो हैं बाइचुंग्स के, वो बाइचुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं। मतलब बाइचुंग से अगर हम बाइचुंग्स की एज में अगर हम 29 ईयर और ऐड कर दें तो हमें फादर की एज मिल जाएगी। उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई है कि उसके फादर 26 ईयर यंगर हैं उसके ग्रैंडफादर से। मतलब कि अगर जो उसके पिताजी की एज है, उसके फादर की एज है, उसमें अगर हम 26 ईयर और ऐड कर दें तो हमें ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर सम सॉल्व करने के लिए बाइचुंग्स की एज हम लोग x ले लेते हैं। ये देखिए, अगर हम बाइचुंग्स की एज x ले लेते हैं तो हमारे पास में उसके फादर की एज हो जाएगी x प्लस 29। ये देखिए x प्लस 29 हो जाएगी और ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी हमारे पास में x प्लस 29 प्लस 26। ये देखिए बाइचुंग्स की एज है x में अगर हम 29 प्लस करते हैं तो ये फादर की एज आ गई और फादर की एज हमारे पास है x प्लस 29। तो x प्लस 29 में अगर फिर से हम 26 प्लस करते हैं तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। इस तरह से हम लोग इन तीनों की एज को हम लोग पहले क्वेश्चन समझने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेट द एज ऑफ बाइचुंग। बाइचुंग की एज हमने ली है x ईयर, हमने फादर की एज ली है x प्लस 29। यहाँ पर लिख देंगे एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर। ये देखिए ये फादर की एज हो गई है। अब उसके बाद में देखिए एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज देखिए यहाँ पर x प्लस 29 प्लस 26। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x प्लस 29 प्लस 26। तो 29 और 26 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 55 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x प्लस 55। ये हमारे ग्रैंडफादर की एज आ गई। अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें उन्होंने क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि इन तीनों की एज को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 135 आंसर आता है। ये देखिए मैंने लिख लिया है एज ऑफ बाइचुंग प्लस एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पर हम लोग इस जो हमने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली थी उसमें सब में यहाँ पर लिख देंगे। सारी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। अब ये देखिए एज ऑफ बाइचुंग, एज ऑफ बाइचुंग हमारे पास में ली थी हमने x, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x प्लस, अब एज ऑफ फादर, ये देखिए बाइचुंग की एज जो थी हमारे पास में x थी, अब हमारे पास में एज थी फादर की x प्लस 29 जो हमने ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 29 प्लस ग्रैंडफादर की एज हमारे पास आई है x प्लस 55। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस 55 लिख देंगे इज इक्वल टू 135। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली है। ये हमारी हो गई है इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी और हमने जो ऊपर जितने भी है फादर की एज ग्रैंडफादर की एज सारी हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये x है, यहाँ पर ये दूसरा x और यहाँ पर ये तीसरा x, ये तीनों मिल करके तीनों प्लस के ही हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में 3x। अब देखिए आगे ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3x
प्लस 29 और 55, ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों का आपस में प्लस हो जाएगा। ये दोनों होकर के यहाँ पे हो जाते हैं 84 लिख दिया है, इक्वल टू का साइन, दूसरी तरफ है 135। अब यहाँ पर देखिए 3x हम लोग ऐसा ही यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये 85 जो यहाँ पर माइनस का है ये दूसरी तरफ जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 135 माइनस 84 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वल टू के दूसरी तरफ 135 में से 84 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर बचता है 51, और इधर हमारे पास में है x, तो हम लोग ये x यहीं पर रखेंगे, और ये जो 3 यहाँ पर इनटू में है एक साथ में, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x के साथ में 3 इनटू में था, ऊपर था, दूसरी तरफ जाने के बाद में ये डिवाइड में या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख लिया है 3। अब हम 3 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 3 1 3, 3 1 3, 2 बचता है, और 3 7 21 प्लस यहाँ पर हम लोगों के पास में x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास में 17। अब देखिए हमने सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, सम को हमने सॉल्व करना शुरू किया था, हम लोगों ने x जो है बाइचुंग की एज ली थी। यहाँ पर ये देखिए हमने लिखा भी था लेट द एज ऑफ बाइचुंग x ईयर, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 17, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाइचुंग्स एज इक्वल टू x इक्वल टू 17 ईयर। अब यहाँ पर देखिए फादर्स एज, फादर की एज हमारे पास में 3x प्लस 29, तो यहाँ पर हो गया x हमारे पास में है 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 46 ईयर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में ग्रैंडफादर की एज जो हमने ऊपर ली थी वो थी x प्लस 55, ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ग्रैंडफादर की एज x प्लस 55, x की वैल्यू हमें 17 रखनी है प्लस 55, तो हमारे पास आंसर आ गया है 72 ईयर। यहाँ पर हमें तीनों की एज पूछी थी, हम लोगों को तीनों की एज हमने आसानी से निकाल ली है। ये देखिए बाइचुंग की एज है यहाँ पर 17 ईयर, उसके फादर की एज है 46 ईयर, और ग्रैंडफादर की एज है 72 ईयर।